हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार। हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का 7वां लेक्चर है, 7वां लेक्चर है, लिफ्ट इरिगेशन। तो आपको हम बता दें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो पीडीएफ हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सब मटेरियल मिल रहा है। जो क्लासेस चल रही हैं उसके तो मिल ही रहे हैं, जो नहीं चल रही है उसके भी मिल रहे हैं, और बहुत जो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट कर सकता है, सब कुछ मटेरियल आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप वहाँ से आके ज्वाइन करिए और पढ़ाई करिए अच्छे से। अपने दोस्त को भी बताइए, फ्रेंड्स को भी बताइए, उनको भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिले एग्ज़ाम के लिए उनका, और अच्छा हो पाए एग्ज़ाम। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अधिक से अधिक, जिससे सभी लोगों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लिफ्ट इरिगेशन। और जो लास्ट लेक्चर हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप देख लीजिएगा, लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसको अच्छे से देखिए, पढ़िए पूरा। ठीक है, चलिए देखते हैं लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है? ये कह रहे हैं द वाटर लिफ्टेड बाय सम मैकेनिकल और मैनुअल मीन्स देन सप्लाई टू द एग्रीकल्चर फील्ड, इट इज़ कॉल्ड एज लिफ्ट इरिगेशन। जब वाटर को आप मैकेनिकल पावर या फिर मैनुअल पावर से लिफ्ट करते हैं फॉर एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन पर्पज से, तो उसे क्या बोलते हैं? लिफ्ट इरिगेशन। उसे बोलते हैं हम लिफ्ट इरिगेशन, उसे बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, इट इज़ कॉस्टलियर, ये कॉस्टलियर होता है देन फ्लो इरिगेशन से। इसका एग्जांपल है ट्यूबवेल, पंप वेल। ठीक है, देखिए इसका, ये कह रहे हैं जो लिफ्ट इरिगेशन है, लिफ्ट इरिगेशन है वो 2 टाइप्स के उसको होते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं उसको? बाय मैन और एनिमल पावर, बाय मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय मैन और एनिमल पावर, बाय मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, देखते हैं हम। बाय मैन और एनिमल पावर, एनिमल पावर तो अब नहीं यूज करते हैं, बहुत पहले हम लोग यूज किया करते थे एनिमल्स को भी, तो अब हम मैन पावर कहीं कहीं यूज किया जाता है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं द सोर्स ऑफ वाटर द लिफ्ट इरिगेशन, द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द लिफ्ट इरिगेशन, जो वाटर का सोर्स है उसको हम लिफ्ट कर रहे हैं बाय मैन और एनिमल पावर। दे इंक्लूड्स, वो सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? डिच, पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स, डग वेल्स, अनलाइंड ओपन वेल्स। वहाँ से अगर हम मैन और मैकेनिकल पावर को यूज़ करके वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे मैन और एनिमल पावर लिफ्ट इरिगेशन। मेथड्स कैन बी अप्लाइड फॉर लिफ्टिंग द वाटर बाय यूजिंग द मैन और एनिमल पावर। कुछ मेथड्स हैं जो आपको बताएंगे कि आप कैसे उसको करते थे। क्या क्या उसका नाम था? रोप, पुल्ली एंड बकेट मेथड, इसको आप लोग बहुत जानते हैं, अभी भी देखते होंगे इसको। ठीक है, आप वेल में से पुल्ली के माध्यम से रोप को उसको लगा के बकेट उसके अंदर फिल करते हैं, उसमें वाटर फिल करके वाटर उसमें लेके आप ऊपर लाते हैं, तो अपने इरिगेशन को सिंचाई करते हैं। ठीक है, अपने लैंड को सिंचाई करते हैं। तो ये है। फिर क्या है? डिंकली आर लीवर आर लॉट मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डिफिनेशन याद रखना है। डिफिनेशन के बाद एक दो एग्जांपल इसका बता दीजिए बस। ठीक है, देखिए, रोप एंड पुल्ली बकेट मेथड, डिंकली आर लीवर आर लॉट मेथड, ये क्या है आपका? लेदर बैग मेथड है, स्ट्रिंगिंग बास्केट मेथड है, आर्किमिडियन स्क्यूब है, डून है, पर्शियन व्हील है, विंड मिल होगा यहाँ पे, विंड मिल मेथड है मान लीजिए, ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें देखिए कह रहे हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर, जो आप लिफ्ट इरिगेशन में यूज़ करेंगे मैकेनिकल पावर को, उसे बोलेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर। कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं। ये कह रहे हैं द ग्राउंड वाटर स्टोरेज इज़ द सोर्स फॉर लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, ग्राउंड वाटर स्टोरेज इज़ द सोर्स फॉर लिफ्ट इरिगेशन। जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज है वही सोर्स है, वहीं से आप वाटर लिफ्ट कर रहे हैं क्या? लिफ्ट इरिगेशन के लिए, अपने लैंड को, अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए। द ग्राउंड वाटर स्टोरेज इज फॉर्म ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन। क्या कर रहे हैं? जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज होता है वो इनफिल्ट्रेशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, थ्रू द सॉइल वाइट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। जब प्रेसिपिटेशन होता है तो वहाँ पे जाके क्या होता है?
वाटर का कलेक्शन हो जाता है, कलेक्शन ऑफ वाटर हो जाता है। तो उससे क्या करते हैं आप, बाद में आप लिफ्ट इरीगेशन के मेथड से अपने लैंड को इरीगेट करते हैं। कह रहे हैं कि दिस स्टोरेज कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लेयर वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। ये कह रहे हैं कि जो वाटर आपका कलेक्शन होगा वो नंबर ऑफ लेयर्स में कलेक्ट होगा, मतलब कि वाटर बियरिंग स्ट्रेटा वहाँ रहेगा, इम्परवियस लेयर लगे रहेंगे, तो उसी में वाटर आपका कलेक्ट रहेगा। ठीक है, नोन एज एक्वाफर। आ गया एक्वाफर, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वाफर, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। एक्वाफर को डिटेल में देखेंगे, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, सब इसको देखेंगे, डायग्राम के साथ देखेंगे। ठीक है, कह रहे हैं सैंडविच्ड बिटवीन द इम्परवियस लेयर इन दिस सिस्टम द ग्राउंड वाटर इज टैप्ड थ्रू द ट्यूबवेल। इस सिस्टम क्या करते हैं, आपके ग्राउंड वाटर को जो आप करते हैं टैप करते हैं ट्यूबवेल के माध्यम से। ट्यूबवेल क्या होता है, सैलो और डीप वेल होता है। ठीक है, डीजल पंप सेट और इलेक्ट्रिकल मोटर पंप सेट, दिस इरीगेशन इज आल्सो नोन एज वेल इरीगेशन। इस मेथड में क्या करते हैं आप, डीजल पंप सेट का यूज़ कर सकते हैं, डीजल पंप सेट का, इलेक्ट्रिकल पंप सेट का यूज़ करते हैं, इसी क्या करते हैं, वेल इरीगेशन करते हैं इस मेथड को। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स हैं, उसको देखते हैं। क्या है कि फर्स्ट है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पंप। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पंप ये क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप। इसकी डिटेल को आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके टाइप्स देख लीजिए बस। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको हम बताएंगे। रोटोडायनेमिक पंप, इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, टरबाइन पंप है, समर्सिबल पंप है जो मैक्सिमम अभी यूज होता है, समर्सिबल पंप है, और प्रोपेलर पंप है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट है एक्वाफर। एक्वाफर के बारे में जानते हैं, क्या है ये क्या था, कलेक्शन ऑफ वाटर होता है ये। ठीक है, कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। एक्वाफर इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बियरिंग परमेबल रॉक। कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बियरिंग परमेबल रॉक होता है। अंडरग्राउंड जो वाटर इकट्ठे रहते हैं, कलेक्ट रहता है, उसमें क्या होता है, परमेबल रॉक रहते हैं, मतलब कि कई लेयर रहता है, उसी में वाटर आपका कलेक्ट रहता है। और कह रहे हैं रॉक फ्रैक्चर्स और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट। कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं उसमें, आपके ग्रेवल हो सकते हैं, सैंड हो सकते हैं, सिल्ट हो सकते हैं। तो अंडरग्राउंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द वाटर वेल। द स्टडी ऑफ वाटर फ्लो, कह रहे हैं द स्टडी ऑफ वाटर फ्लो इन एक्वाफर एंड करेक्टराइजेशन ऑफ एक्वाफर इज नोन एज हाइड्रोजियोलॉजी। कह रहे हैं एक्वाफर के बारे में अध्ययन करना, उसमें कैसे वाटर फ्लो कर रहा है, उसका क्या टाइप्स है, करेक्टराइजेशन उसके बारे में, उसको हम कहेंगे, उसकी स्टडी कहेंगे हाइड्रोजियोलॉजी। ठीक है, देख लीजिए इसको। ये देखिए डायग्राम देखिए, क्या है ये डायग्राम में दिखा रहे हैं कि जो आपका ये आपका लैंड है, मान लीजिए ये नॉर्मली लैंड है। ठीक है, यहाँ से वाटर आपका क्या है, शिप हो रहा है, आ रहा है, यहाँ पे ये रिवर्स यहाँ पे आ रहा है, ये लेक में आ रहा है। ठीक है, कुछ वाटर यहाँ से शिप होकर आ रहे हैं, ऐसे से आ रहे हैं, ऐसे से आ रहे हैं। ठीक है, ये आ रहा है, ये आपका वाटर टेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है कि ये अनकन्फाइंड एक्वाफर है, ये कन्फाइंड एक्वाफर है। ठीक है, कन्फाइंड एक्वाफर का मतलब ये हुआ कि ये दो लेयर के बीच में होगा। ध्यान से सुनिएगा, कन्फाइंड एक्वाफर का मतलब ये हो गया कि ये दो लेयर के बीच में होगा। इम्परवियस लेयर, इम्परवियस लेयर मतलब कि वहाँ से वाटर निकल नहीं पाएगा, सीधा सीधा ये समझिए, वहाँ से वाटर का फ्लो नहीं हो पाएगा। यहाँ से वाटर एंट्री ले रहा है और ये यहाँ से एंट्री ले रहा है, वाटर ऐसे वाटर एंट्री ले रहा है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वाटर है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ लेयर है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है वाटर पे। वाटर चाहता है कि हम बाहर निकलें, वाटर बाहर निकलने का प्रयास करता है लेकिन निकल नहीं पाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इम्परवियस लेयर लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर्टिशियन वेल लगाते हैं, आर्टिशियन वेल लगाते हैं तो ये वाटर ऑटोमेटिक ये वाटर अपने आप यहाँ से चला जाता है, ऐसे ऊपर चला आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, डिटेल देखते हैं इसके बारे में। टाइप्स ऑफ एक्वाफर। टाइप्स ऑफ एक्वाफर में क्या कहते हैं, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ एक्वाफर, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ एक्वाफर। एक और होता है थर्ड टाइप जो होता है, उसको लिखिए पर्च्ड, PERCHED। इसको आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, पर्च्ड ये है आपका। देखते हैं कन्फाइंड, देखते हैं क्या होता है। कन्फाइंड पढ़ते हैं हम लोग। कन्फाइंड क्या होता है, आर्टिशियन एक्वाफर भी इसी में लगा होता है, इसलिए हमको इसको अगर आर्टिशियन एक्वाफर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, फुल्ली सैचुरेटेड होता है, इसमें वाटर फिल रहता है, फुल वाटर फिल रहता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, देखिए। कन्फाइंड एक्वाफर इज एन एक्वाफर बिलो द लैंड सरफेस दैट इज सैचुरेटेड विथ लेयर। कह रहे हैं कि ये लैंड सरफेस के
नीचे रहता है, ठीक है। लेयर ऑफ इम्परमेबल मटेरियल आर बोथ एबव एंड बिलो, कह रहे हैं ना, इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ इम्परमेबल लेयर लगा रहता है, ठीक है। द एक्वाफर कॉजिंग इट, इसकी वजह से क्या होता है, टू बी अंडर प्रेशर, हम बताएं ना अभी ये बहुत प्रेशर में रहता है, इसके अंदर बहुत प्रेशर लगा रहता है, तो कह रहे हैं टू बी अंडर प्रेशर सो दैट व्हेन द एक्वाफर इज पेनिट्रेट बाई ए वेल, जब एक वेल से के माध्यम से एक्वाफर पे पेनिट्रेशन पड़ता है तो वाटर क्या होता है, वाटर विल राइज अबव द टॉप ऑफ द एक्वाफर, वाटर बाहर निकलने लगता है। आइए, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग एक बार इसको पढ़िएगा, फिर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछिए। बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बस आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे से देखना है चीज़ों को, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए डायग्राम देखते हैं, एक और डायग्राम, इसको देखिए अच्छे से। हम ये मान लेते हैं ये डायग्राम ऐसा है कि आपके पास वहाँ पर वाटर फिल है, कैसे आया वो आपको पता है, वाटर यहाँ पे फिल है, ठीक है। अब इसके जो फंक्शन है उसको देखते हैं। कन्फाइंड एक्वाफर ये है, इसमें दो लेयर हैं, एक ये लेयर है आपका, एक ये लेयर है आपका, ठीक है। इन दोनों लेयर के बीच में वाटर यहाँ पे फिल है, ठीक है। ये वाटर बाहर जाने का प्रयास करेगा, क्यों बताइए क्यों, क्योंकि इस पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पर प्रेशर लग रहा है। क्यों प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ये वाटर इधर से जा नहीं पा रहा है, रिस्ट्रिक्शन है, इस पर रोक है, ठीक है। इधर से केवल आ रहा है, इधर से केवल आ रहा है, बस जा नहीं पा रहा है ये, तो क्या होगा, तो हम यहाँ लगाएंगे आर्टिसियन वेल। आर्टिसियन जब हम लगाते हैं तो वाटर यहाँ से, प्रेशर भी यहाँ पे अंदर ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे जब स्पेस पाएगा तो ये वाटर ऊपर फ्लो करेगा। तो हम इसको एग्रीकल्चर लैंड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, अपने खेत के पर्पस में, इरीगेशन के पर्पस से इसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अनकन्फाइंड देखते हैं, ये है आपका अनकन्फाइंड, ठीक है। अनकन्फाइंड क्या होता है, दोज आर द टाइप ऑफ एक्वाफर इन विच, इसको देखिए, इसके बारे में बोल रहे हैं, सुनिए। इन विच ग्राउंड वाटर टेबल लेवल सर्व एज द अपर लिमिट ऑफ सेचुरेशन, ग्राउंड वाटर टेबल की क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट ऑफ सेचुरेशन पे सर्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्वाफर। वाटर इज इन दिस एक्वाफर आर सब्जेक्टेड टू प्रेशर नो अदर देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर में रहते हैं लेकिन अदर देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में नहीं रहते हैं ज़्यादा, ठीक है। इसका डिफिनेशन नीचे ही दिखाते हैं अभी। और इसमें देख लीजिए क्या क्या है, वाटर टेबल यहाँ पे है, या आर्टिसियन वेल आप देख ही लिए, ये क्या है, पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस है, ये पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस है वाटर टेबल के लाइन पे जो है, वाटर टेबल वेल है, ये आर्टिसियन वेल है, ये भी आया आर्टिसियन वेल आपका, ये वाटर टेबल है यहाँ पे, इस अनकन्फाइंड के लिए वाटर टेबल है ये। देखते हैं अनकन्फाइंड एक्वाफर क्या होता है। ये कह रहे हैं अनकन्फाइंड एक्वाफर आर दोज इनटू व्हिच वाटर सिप्स फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस डायरेक्टली एबव द एक्वाफर, ये कह रहे हैं जो वाटर सिप होकर डायरेक्टली आ रहा है इसमें, इस एक्वाफर में, उसे हम बोलेंगे अनकन्फाइंड एक्वाफर। यहाँ से आ रहा है वाटर सीधा, उसे हम बोलेंगे अनकन्फाइंड एक्वाफर, डायरेक्टली आ रहा है ग्राउंड से, ठीक है। और कह रहे हैं कन्फाइंड एक्वाफर आर दोज इन विच एन impermeable dirt of a rock layer exists that prevent water from seeping into the aquifer from the ground surface located directly above। ये कह रहे हैं जो कन्फाइंड होते हैं वो सिप नहीं कर पाते हैं, वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, वो फ्लो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन पे लगा रहता है क्या, क्योंकि उनमें प्रेजेंस रहता है इम्परवियस लेयर दोनों तरफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये था आपका कन्फाइंड और अनकन्फाइंड। अगर कन्फाइंड और अनकन्फाइंड किसी को दिक्कत हो, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, उसको बताया जाएगा अच्छे से, ठीक है। कन्फाइंड का एक बार डिफिनेशन और देख लीजिए, ध्यान से सुनिए, ये इसके बारे में बोल रहे हैं, कन्फाइंड के बारे में कह रहे हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्वाफर, ये वह एक्वाफर का टाइप्स ऑफ एक्वाफर है विच आर फॉर्म्ड इन द परवियस मीडियम इज फॉर्म्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू इम्परवियस लेयर, क्या करें, बिटवीन टू इम्परवियस लेयर, एक यहाँ इम्परवियस लेयर है, एक यहाँ इम्परवियस लेयर है, ठीक है। इसको आपको एकदम अच्छे से ध्यान देना है। वाटर इन दिस एक्वाफर आर सब्जेक्टेड द प्रेशर ग्रेटर देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इसमें रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं वेल के बारे में पढ़ते हैं। वेल क्या है आपको उसको देखिए, ये कह रहे हैं
व्हेन वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेल इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पज इट इज़ नोन एज वेल इरिगेशन। जो वही चीज़ हो गया, जो आप वाटर को वेल से यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, उसे बोलेंगे क्या, वेल इरिगेशन। ठीक है। वेल आर डिफरेंट डायमीटर, ये क्या होता है, डिफरेंट डायमीटर के हो सकते हैं, और डिफरेंट डायमीटर और sunk from the ground surface into the water bearing strata aquifer of groundwater reservoir. Water is lifted from these well by various method। जो इस वेल में वाटर रहेगा उसको हम विभिन्न प्रकार के मेथड से लिफ्ट करते हैं, ऊपर लाते हैं, अपने यूज के में लाते हैं। दीज वेल्स आर मेनली ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखिए आप। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल। इसमें कह रहे हैं वेल के 2 टाइप्स बता रहे हैं। कौन कौन? ओपन वेल और डग वेल, ट्यूब वेल। ओपन वेल और डग वेल का मतलब ये है जो आपका खुला रहता है, ओपन रहता है, वो आपको जैसे कुआं जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। ये ट्यूबवेल है, ये आपको पाइप के थ्रू आएगा वाटर, ऊपर पाइप फ्लो करके ऊपर आएगा वाटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में अगर आ रहा है तो सबसे पहले, अगर वेल के बारे में एग्जाम में आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, इसका डायग्राम बना देंगे, ये चार्ट बना दीजिए। ठीक है, इसको बनाने से क्या होगा, आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और आप अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे, अच्छी चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में केवल इतना है, इधर ये है सिलेबस में, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको पढ़ेंगे। तो आपका सिलेबस में ये है, शैलो वेल है, डीप वेल है, तो हम शैलो वेल और डीप वेल के बारे में पढ़ते हैं। ओपन वेल का टाइप्स है शैलो वेल और डीप वेल। ठीक है, आइए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, शैलो वेल के बारे में देखते हैं। कह रहे हैं कि इट इज सच ओपन वेल विच गेट्स सप्लाईज फ्रॉम अपर मोस्ट एक्वाफर। शैलो वेल वो होता है जो अपर मोस्ट एक्वाफर होता है, एक्वाफर का जो ऊपरी भाग होता है वहाँ से वाटर सप्लाई करते हैं। ठीक है, इफ़ सच वेल पेनिट्रेट्स फॉर स्मॉल डेप्थ अंडर वाटर टेबल दे में इवन गो ड्राई इन समर। क्या होता है कि इस टाइप्स के वेल में आप थोड़ा सा डक करते हैं, अंडरग्राउंड चेक करते हैं, तो क्या होता है वो समर के सीजन में हो सकता है वो सूख जाए। क्या कहते हैं, इवन गो ड्राई इन समर, समर सीजन में सूख सकते हैं शैलो वेल। ठीक है, दिस इज बिकॉज वाटर फ्रॉम द ग्राउंड रिजर्वायर विल सून बी ड्रन आउट एंड एज सून एज वाटर टेबल गोज बिलो द बॉटम ऑफ द वेल। इसमें क्या होता है, जो वाटर टेबल होता है आपका वो जल्दी से नीचे चला जाता है, बिलो हो जाता है। ठीक है, इट विल गो ड्राई, और इसलिए ये ड्राई हो जाता है। Hence, in order to get water from such well more times or for the year round, they should be carried deep into the ground water। ठीक है, जिससे क्या करते हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो खेती है उसके लिए हमारा पूरे ईयर में होता रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, डीप इनटू द ग्राउंड, आप ग्राउंड के और नीचे तक यूज करने का प्रयास करते हैं, और नीचे तक जाते हैं, अपने पंप को लेके अपना पंप करते हैं, जो आपका वेल है उसमें यूज करने के लिए करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शैलो वेल में नॉट बी गुड फॉर ड्रिंकिंग। शैलो वेल में जो वाटर होती है क्वालिटी की, उसको हम ड्रिंकिंग में यूज नहीं कर सकते हैं, उसको हम पीने के योग्य नहीं मानते हैं। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, शैलो वेल ऐसा वेल होता है जिसका वाटर आप यूज करते हैं अपर लेवल ऑफ एक्वाफर जो होता है, इसको कर सकते हैं यूटिलाइज देयर वाटर फ्रॉम अपर वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम शैलो वेल इज़ वेरी लिमिटेड। इसके में जो डिस्चार्ज होता है, इसको सुनिए अच्छे से, आपको याद रहेगा तो पॉइंट वाइज लिख पाएंगे। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो लिमिटेड रहता है, कम डिस्चार्ज रहता है, कम पानी रहता है, अमाउंट ऑफ वाटर कम रहता है। एज डिस्चार्ज इज इंक्रीजेज थ्रू दिस वेल वेलोसिटी ऑफ फ्लो आल्सो इंक्रीज। अगर इसमें लिखा नहीं, ध्यान दीजिएगा,
अगर इसका डिस्चार्ज इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करना पड़ेगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, इफ एक्सीड क्रिटिकल वेलोसिटी, जो इसका क्रिटिकल वेलोसिटी होगा, ठीक है, सेलो वेल को देखिए, इस चीज़ को देखिए, जो इसका क्रिटिकल वेलोसिटी होगा, जो इसका क्रिटिकल वेलोसिटी उसको अगर क्रॉस कर जाएगा, लीड्स टू द रिमूवल ऑफ द मीडियम पार्टिकल, तो क्या करेगा वो, यहाँ जो मीडियम पार्टिकल्स हैं उसको वो रिमूव करने का प्रयास करेगा, उसको तोड़ेगा, उसको निकाल लेगा, उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, मीडियम पार्टिकल अलॉन्ग विद द फ्लोइंग वाटर, तो मीडियम पार्टिकल जो है वाटर के साथ फ्लो करने लगेंगे, ठीक है, वाटर के साथ फ्लो करने लगेंगे, फ्लोइंग वाटर कॉजिंग द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द वेल लाइनिंग, जो वेल लाइनिंग रहता है उसमें क्या होता है, डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट कर देगा ये, इस टाइप का कंडीशन अगर आएगा तो क्या कहेंगे इसके, अगर ये कंटिन्यूस होता रहेगा तो मे आल्सो रिजल्ट द सिंकिंग ऑफ वेल, अगर ऐसे होता रहेगा तो आपका वेल सिंक कर सकता है पूरा, ठीक है। तो इस कंडीशन को इन द मीडियम, सिंकिंग ऑफ वेल इन द मीडियम, तो अब ध्यान से सुनिएगा, दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मीडियम, इस तरह के जो प्रोसेस है मीडियम को रिमूव करने का, इसे क्या कहते हैं आप, पाइपिंग, क्या कहते हैं, पाइपिंग, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पाइपिंग। देखिए PIPING, पाइपिंग किसे बोलते हैं, पाइपिंग, जब यहाँ पे फिर से सुनिए ध्यान से, एक बार फिर से सुनिए, रिपीट कर रहे हैं, जब यहाँ पे डिस्चार्ज कम हो रहा है, वाटर यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे, अगर डिस्चार्ज ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनको रिमूव करने का प्रयास करेगा, वो इनको ले लेगा अपने साथ में, लेके बाहर आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका ये पूरा सेलो वेल आपका सिंक कर सकता है, नीचे आ सकता है, जब सिंक करेगा तो क्या होगा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पाइपिंग, ठीक है। विद द दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मीडियम पार्टिकल अलॉन्ग विद द फ्लोइंग वाटर इज रिफर्ड एज पाइपिंग, ठीक है। समझ गए होंगे, अगर ना समझे होंगे तो आप बताइएगा, फिर से इसको हम बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ठीक है। अगर डीप वेल में क्या होता है, ये कंडीशन नहीं आता है डीप वेल में, डीप वेल में क्या होगा, वो रिमूव नहीं करेगा पार्टिकल्स को, इसलिए पाइपिंग डीप वेल में नहीं आता है। सेलो वेल में क्या होता है, पाइपिंग होता है, डीप वेल में पाइपिंग नहीं होता है, ठीक है। सेलो वेल के बारे में आप समझ गए होंगे, एग्जाम में पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। डीप वेल को देखते हैं क्या है। ये सेलो वेल का डायग्राम है, ए नंबर यहाँ लिखा है ना, ए सेलो वेल है, ये डीप वेल है, ठीक है। डीप वेल देखिए, डीप वेल क्या है, यहाँ पे क्या है, इम्परमिएबल स्ट्रेटा है, इसके नीचे तक यहाँ पे आया है, आपका यहाँ से वाटर जाएगा, यहाँ से वाटर नहीं जा रहा है, यहाँ से वाटर नहीं जा रहा है डीप वेल के लिए, डीप वेल के लिए यहाँ से वाटर आ रहा है, ये एक को फर्क जा रहा है, ठीक है। चलिए डीप वेल का डिफिनीशन है, कह रहे हैं द डीप वेल गेट्स देयर सप्लाईज फ्रॉम द वाटर बियरिंग स्ट्रा लाइंग बिलो एन इम्परवियस स्टेटम, क्या कर रहे हैं, बिलो एन इम्परवियस स्टेटम, जब वाटर को आप एक इम्परविएबल स्टेटस से नीचे वाटर को लिफ्ट कराएंगे तो उससे बोलेंगे क्या, डीप वेल, ऐसी वेल को बोलेंगे हम डीप वेल, ठीक है। देखिए करें, द डीप वेल गेट्स देयर सप्लाईज फ्रॉम वाटर बियरिंग स्टेटा लाइंग बिलो एन इम्परवियस स्टेटम, ठीक, ये कीवर्ड है, इसको याद रखिए। द थ्योरी ऑफ डीप वेल बेस्ड अपॉन द परकुलेशन पे डिपेंड कर रहा है, ये परकुलेशन ऑफ वाटर इनटू द अंडरलाइंग एक्वाफर फ्रॉम आउटक्रॉप, ठीक है। ये क्या है, इसको ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं द थियरी ऑफ डीप वेल इज बेस्ड ऑन द परकुलेशन ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं, डीप वेल आर नॉट नेसेसरी डीपर देन सेलो वेल, जरूरी नहीं है कि डीप वेल जो है आपका वो उससे डीपर ही हो, इट इज़ नॉट डेप्थ ऑफ द, ठीक है। डीप वेल आपका सेलो वेल से डीप ही रहता है, ये जरूरी नहीं रहता है कि उसमें पानी और उसमें डिस्चार्ज भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसको आप लोग क्विट करिए, ठीक है, इसको क्विट करिए, इस लाइन को, आगे आइए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन वेल, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन वेल
कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन वेल जो है आपका अनलाइंड होता है, लाइंड होता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और आप लोग अच्छे से देखिए, डीप वेल और शैलो वेल की रिवीजन करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछिए, ये डायग्राम को देखिए, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में आपका हो सकता है न्यूमेरिकल भी हो जाए, तो अच्छे से आप लोग उसको भी देखिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शेयर करने से क्या होगा कि आपके जो फ्रेंड लोग हैं वो भी जान पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और सभी के लिए हम कह रहे हैं कि जो आपको PDF चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में, आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, हम लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और जो क्लासेस नहीं चल रही हैं उसके भी मटेरियल मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट का वहाँ पे मटेरियल आपको दिया जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी कास्ट। ये आप लोग निश्चिंत रहिएगा, फ्री है आपके लिए, ठीक है। वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, वहाँ से आप मटेरियल को प्रोवाइड करिए। और कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछिए, आपको बताया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। घर पे रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करिए, और जो आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, उनको आप गाइड करने का प्रयास करिए। जो आपसे मिस्टेक हुई है, जो जो आप करना चाहते थे, यार ये चीज़ होना चाहिए था, ये आप नहीं कर पाएँ, वो उनके साथ ना हो, उनको आप बताइए, वो अच्छा कर पाएँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो आप गलती किए हैं वो गलती वो ना कर पाएँ। अगर ये हो रहा है तो जान लीजिए आप सब बहुत सही चल रहा है, उनको गाइड करने का प्रयास करिए। ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं, कोई आपको ज़रूरत चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, करियर से संबंधित, जॉब से संबंधित, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए।